धमतरी जिले के सरोदय इंग्लिश स्कूल में आज एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। स्कूल के एक छात्र ने धारदार हथियार से 2 शिक्षकों पर हमला कर दिया। घायल शिक्षकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रिफर कर दिया गया। इधर घायलों का मजिस्ट्रेट बयान लिया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में स्थित सरोदय इंग्लिश स्कूल में गुरुवार को दोपहर नाबालिग छात्र अचानक धारदार हथियार लेके आया और वाइस प्रिंसिपल जुनैद अहमद पर वार कर दिया। इससे पहले जुनैद कुछ समझ पाता वो लगातार वार करने लगा, जिससे देख स्कूल के स्पोर्ट टीचर कुलप्रीत आजमानी ने बीच बचाव करने पहुंचे। वहीं स्पोर्ट टीचर पर भी छात्र ने चाकू से हमला कर फरार हो गया। घटना के बाद लहूलुहान शिक्षकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें रिफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश मरई दल बल सहित अस्पताल पहुंचे। घायलों का उपचार धमतरी मसीही अस्पताल में जारी है। इधर खबर से स्कूल प्रबंधन ही नहीं, समूचा शहर दहशत में है। लोग दबी जुबान में बढ़ते अपराध को लेकर चर्चा करते सुने गए कि जब शिक्षक ही स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो अन्य छात्रों को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। बताया गया है कि नाबालिग छात्र इससे पूर्व भी जिस स्कूल में अध्ययनरत था, वहां भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। उसकी इन्हीं हरकतों से उसे स्कूल से हटाकर सरोदय इंग्लिश स्कूल में दाखिला कराया गया था। लोगों का सवाल है कि प्राइवेट स्कूलों में मोटी रकम वसूलने के लिए बिना परीक्षण किए किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाता है, जो बाद में स्कूल प्रबंधन व शिक्षकाओं के लिए सरदर्द बनते हैं। बहरहाल हमारे पास जब जिला अस्पताल में लाया था तो उसके 2 पर्सन को लाया गया है, तो दोनों पर्सन के हेड में इंजरी भी दिखाया गया है। स्टेप इंजरी प्रथम दृष्टया देख के ये लग रहा है कि किसी चाकू से वार किया गया है। 2 है घायल में, एक का नाम है जुनैद अहमद, उसको 5-6 इंजरी हुई है गले में, और एक इंजरी थोड़ा ज़्यादा गहरा है। तो अभी तो एक हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सीरियस ही है कंडीशन। उसका MRI वगैरह और आगे वर्कअप करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि अंदर की कोई नली फट सकती है, फटी होगी, या ऐसा बोल सकते हैं अभी, लेकिन अभी कंफर्म होगा वो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में। 2 लोग हैं, एक जुनैद करके है, दूसरा कुलप्रीत करके है। कुलप्रीत वाले को तो हाथ में ही चोट लगा है, वो तो कुछ उतना ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है, लेकिन ये जो जुनैद करके है उसको 5-6 जो इंजरी हुआ है हेड में हुआ है, और थोड़ा गहरा भी है इंजरी। हाँ, जुनैद करके है, उनको एक बार हम रिफर कर रहे हैं यहाँ से। विद्यालय प्रारंभ होने के बाद सभी बच्चे पढ़ने के बाद छुट्टी हुई। छुट्टी होने के बाद भिलाई से 2 नीट के कोचिंग के लिए बच्चों को मोटिवेट करने आए थे, और मोटिवेट करने के बाद छुट्टी सभी बच्चे चले गए थे। उसके बाद एक बस रुकी हुई थी, कुछ बच्चे बस वाले रुके हुए थे वहाँ पर। तो ये घटना किस प्रकार हुई, क्या हुई, जुनैद सर खुद वाइस प्रिंसिपल हैं, खुद वहाँ पर थे, मैं तो नहीं था, मैं नीचे में बैठा था। और उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद तुरंत जुनैद सर को इस प्रकार की घटना हुई, मेरे को बताया, दौड़ के आया। मैं भी उसी समय जो पुलकित आजमानी साहब थे, वो बीच बचाव के प्रयास किए, उसका लड़का भाग गया सीधा, ठीक है। और विद्यालय में सभी सुरक्षा लगा हुआ है, सुरक्षित है, किसी प्रयास किए नहीं है। और भविष्य में इस प्रकार के अगर पुनरावृत्ति तो और पूरा प्रयास किए जाएंगे सुरक्षित रखने का। और ये विद्यालय के जितने भी टीचर हैं, मेरा घर का परिवार है, इसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। पूरे विद्यालय परिवार जुनैद सर के साथ, या जो घटना हुई उनके साथ हो, पूरे टीचर के साथ हो। जो अभी घायल उनको कहाँ बचाव? जी सर, जो अभी घायल हुए उनको कहाँ पर जो है चेक में लगा? वो सर में लगे हैं सर। मैं तुरंत सरकारी हॉस्पिटल लाया, तुरंत बैठाल करके तुरंत इलाज चालू करवा दिया तुरंत। फिर उसके बाद तुरंत यहाँ रिफ़र किए, तुरंत मैं आया, तुरंत सारे प्रक्रिया खुद मैं बड़े भैया के साथ रह करके, उनके बड़े भैया के साथ रह करके कंधे से कंधे मिला करके मैं
चल रहा हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। जिसने घटना को अंजाम दिया, क्या वो स्कूल का ही छात्र, कौन सी क्लास का छात्र है? वो कक्षा 11वीं का छात्र है। वो एडमिशन लेने के बाद शुरू में एक सप्ताह आया था, फिर उसके बाद बीच में आया था, उसके बाद फिर अभी और आए थे शायद। जो जुनैद सर वाइस प्रिंसिपल है, उनके सामने में शायद उनके मम्मी जी से बात हुई थी कि सर अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, चालू होने वाला है, उनको आप बैठाल दीजिए किसी भी तरीके से और बच्चा रेगुलर आएगा करके समझाइश के तौर पर बच्चों की लाइफ खराब ना हो करके ये सर ने भी बोले होंगे। उसके बाद सर के साथ क्या बात हुई मेरे को कोई जानकारी नहीं इस संबंध में। और ऐसी भी बात आ रही है कि 2-3 दिन पहले उसको डाटा फटकारेगा तो उसको। सर इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है सर, क्योंकि मैं हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल में बैठता हूँ। अभी बच्चे की क्या स्थिति है, घायल उसकी क्या स्थिति? अजमानी सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सर कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिटी स्कैन के बाद मेन जानकारी हो जाएगी और जो जानकारी होगी जहाँ तकलीफ होगा क्योंकि करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर ऐसा भी बताया जा रहा है जिससे हमला किया है उसका पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है सर, उसके बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं। जांच करवाएंगे आप लोग? अब सर वो जानकारी जांच शिक्षा विभाग जैसे चाहेंगे उसके अनुसार। ये जब आपकी स्कूल के नाबालिग छात्र घटना को अंजाम देने के बाद फरार है, पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। और भी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज के साथ। नमस्कार।